नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं हाइट बढ़ाने का विज्ञान। आज के समय में हर कोई युवा अपनी हाइट अच्छी खासी लंबी करना चाहता है, पर कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते। हाइट से हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बनती है, अलग ही दिखते हैं। और हाइट से हमारा सबसे बढ़िया एडवांटेज, अगर हम किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ भी हमें मिल जाता है, क्योंकि अगला बंदा जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है वो हमारी हाइट पर्सनैलिटी जरूर देखता है और हाइट से हम अच्छे दिखते हैं। कुछ युवा कमेंट में लिख रहे थे कि हम तो बहुत पुलअप्स या लटकते भी हैं पर फिर भी हाइट में कुछ असर नहीं पड़ रहा, अब हम क्या करें। कुछ रिसर्चर का कहना है कि हमारे जीन्स का फर्क पड़ता है। यह बात सही है, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके माता पिता तो लंबे होते हैं पर बच्चे छोटे रह जाते हैं। किसी माता पिता छोटे पर बच्चे अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों। हमारे जीन्स का रोल है हमारी हाइट पर 100% बिल्कुल नहीं हो सकता। आज हम आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स देंगे जिससे आपकी हाइट बढ़ सके। यह जो हम आपको बताएंगे इससे आप रोज अपनी 5 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ा सकते हो। हमने जितने युवाओं को बताया है सबकी हाइट बढ़ी है, आपकी भी जरूर बढ़ेगी। अगर आप मेहनत से और दिल लगाकर करोगे एक्सरसाइज तो आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं, सुबह को ताड़ासन करना है। आपने कभी साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि रात को जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी हाइट 2 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ी रहती है रात को सोने के बाद। पहले बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जब आप दिन भर मेहनत करते हो और रात को चिंता मुक्त होकर सोते हो तो आपकी कोशिकाओं में से खून दौरा तेजी से होता रहता है, वो आपकी हाइट को बढ़ाता है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि सुबह उठते समय जो हाइट बढ़ी है ये यहीं की यहीं रुक जाए और निरंतर हमारी हाइट बढ़ती रहे। रोज ही हम ऐसा करें। तो आपको बेड या चारपाई से उठते ही ताड़ासन करना है। आपको कुछ और नहीं करना, कुल्ला नहीं करना, पानी नहीं पीना, कुछ भी नहीं करना। एकदम उठते ही ताड़ासन करना है, जिससे जो हाइट आपकी बढ़ी है वो वहीं रुक जाए। कम से कम आपको यह 5 बार करना है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम आराम से करना है। यह जो हमारी रात को हाइट बढ़ती है यह कम से कम 2 घंटे तक बढ़ी रहती है, उसके बाद फिर घट जाती है। अगले दिन फिर ऐसे ही 5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। दोस्तों, अच्छा होगा कि आप इसको यहीं कहीं बढ़ाते रहो। उसके बाद सेकंड नंबर पर है रनिंग या वॉकिंग। ताड़ासन करने के बाद आपको पेट साफ करना है और अच्छे से तैयार होकर जूते जाते पहनकर रनिंग के लिए जाना है या वॉकिंग के लिए। आपको रनिंग लंबे लंबे कदम रखकर या तेज तेज दौड़ना है, लंबे लंबे कदम रखकर। इससे आपकी जो पैरों की नसें हैं वो खिंचेगी और आपकी हाइट भी तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों, रनिंग करने वाले जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनकी हाइट भी बहुत लंबी लंबी होती है। थर्ड नंबर पर है स्टैंडिंग जंप। आप जब रनिंग कर ले और आपका शरीर गर्म हो रखा हो तो आपको ऊंचे ऊंचे स्टैंडिंग जंप करने हैं। खड़े खड़े ही बहुत ऊंचा ऊंचा कूदना है, 1 से 2 मिनट तक लगातार 3-4 बार। जब आप इतनी दबाकर मेहनत करोगे तो आपकी शरीर की हाइट जरूर खींचेगी। आपने देखा भी होगा कि जो बास्केटबॉल के प्लेयर होते हैं वो अक्सर लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि वो खेलते व प्रैक्टिस के समय स्टैंडिंग जंप अधिक करते हैं। आपने देखा हो जब वो बास्केटबॉल खेलते हैं तो ऊंचे ऊंचे जंप लेते हैं, उसमें गोल में डालते हैं बॉल को और लंबे लंबे हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर की हड्डियों पर खिंचाव पड़ता है और वो लंबे लंबे ही हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पर है राममूर्ति जी के दंड। स्टैंडिंग जंप के बाद आपको राममूर्ति दंड करने हैं। जब आपका शरीर गर्म रहता है और उसके तुरंत बाद राममूर्ति दंड करते हो, उस समय आपकी कमर टांगों में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। आपने देखा होगा जब आप राममूर्ति दंड बहुत अच्छे से लगाते हैं तो आपका शरीर आगे की ओर लंबी और खिंचता चला जाता है। और जब आप ऊपर की पोजीशन में आ जाते हो तो आपका ने खुद अंदाज किया होगा कि आपकी टांगों से खींच रही है और कमर खींच रही है। तो यही फायदा है राममूर्ति दंड करने का, हमारे हाइट में लाभदायक है। राममूर्ति दंड आपको जरूर करने हैं कम से कम 15 बार। इसके बाद 5th नंबर पर है पुलअप्स। दोस्तों, लटकने का तरीका बहुत सारा है, पर आप किस तरीके से लटकते हो, आप उसका फायदा लटकने का उठा पाते हो या नहीं उठा पाते। अगर आप उसका फायदा नहीं उठा पाते तो आपका लटकने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपको कैसे लटकना है। राममूर्ति दंड के बाद आपको पुलअप्स लटकना चाहिए। पुलअप से आपकी बॉडी भी बनेगी और हाइट भी बढ़ेगी। पुलअप से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है और हम लंबे होने लगते हैं। जब आप लटक रहे हो तो आपको बहुत आराम से खींचना है। ये नहीं कि आप झटके से खींचे, झटका मार मार के, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आराम से खींचना है और आपको कम से कम यह
5 से 10 बार करना है। और जब आपके चिनअप्स खत्म हो जाए तो आपको लटके रहना है, वहीं के वहीं लटके रहना है, एकदम नहीं उतरना। चिनअप लगाने के बाद या पुलअप्स लगाने के बाद आपको नीचे नहीं कूदना, आराम आराम से वहीं लटके रहना है कम से कम 1-2 मिनट। आप देखना कि कितना खिंचाव आपके शरीर पर पड़ेगा। इसके बाद 6 नंबर पर है स्विमिंग। यह आपके शरीर को बहुत ज़्यादा खींचती है। जब आप तैरते हो उस समय आपके हाथ पूरे शरीर को खींचते हैं और लंबे लंबे हाथ चलते हैं। आपने देखा होगा, आप लंबे लंबे हाथ चलाते हो। जब आप उस समय लंबे लंबे हाथ चलाते हो तो उससे आपकी हाइट बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमारा शरीर की कमर की हमारी खिंचान बढ़ती है। और पैर से भी आप खींचते हो अपना शरीर आगे की ओर को, तो आपका बढ़न उससे बढ़ती है। यह फ़ायदा है। दोस्तों, आपको खाना पीना भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जब हाइट बढ़ती है तो हमें खान पान अगर अच्छा होगा तभी हमारे हार्मोन्स तेजी से डेवलप होंगे और हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को बढ़ाएंगे ऊपर की ओर। आपको फल व दूध अधिक पीना चाहिए, जिससे आपका शरीर भी अच्छा रहे और आपके अंदर ताकत भी रहे। खाने पीने का बहुत योगदान है हमारे शरीर में। जब हमारा शरीर बढ़ता है तो हमें न्यूट्रिशन, विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए फल हमारे लिए आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और आपने देखा होगा, जब हमारी हाइट बढ़ती है तो शरीर बढ़ रहा है हमारा, तो उसको बहुत सारी हमें आवश्यकता है हमारे शरीर को। इसलिए उसको फल और घी दूध बहुत अधिक मात्रा में देना चाहिए, जितना हो सके। अब हम आपको बता दें कि आपको क्या क्या नहीं करना है। फर्स्ट नंबर पर है जिम। जब आप जिम करते हो, उसमें डंबल या हैवी वेट मशीन उठाते हो, तो उससे आपकी हाइट रुक जाती है, क्योंकि वो हमारे शरीर को बढ़ने नहीं देता, वही रोक देता है, हमारे शरीर में बढ़न नहीं होने देता। इसलिए जब तक आपकी हाइट ना बढ़े तब तक आपको जिम बिल्कुल नहीं करनी है। और बहुत सारे युवा जोश जोश में 16-17 साल की उम्र में जिम कर बैठते हैं और उनकी हाइट वहीं की वहीं रुक जाती है। लेकिन अगर आप कुछ दिन के लिए जिम छोड़ दोगे तो आपकी हाइट 100% बढ़ेगी। दोस्तों, आपको ऐसा ही करना है। सेकंड नंबर पर है थाइज वर्कआउट। थाइज वर्कआउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे जो आपकी जांघें हैं, जांघें की मसल्स दबी रह जाती हैं, वहीं कोई उनमें खिंचाव नहीं पड़ता जिससे वो लंबी हो, और आपकी बढ़न रुकी रहती है, जो आपको लंबा बिल्कुल भी नहीं होने देती। दोस्तों, यह आपको बिल्कुल नहीं करना है। इतना जिम तो आपको करनी नहीं है, उससे आपकी बहुत हाइट रुकती है। और जब तक आप 20-21 साल के ना हो जाएं, बिल्कुल भी जिम ना करें। और अगर आप घर में व्यायाम कर रहे हैं तो आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर घर में बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जब आप अपने घर में व्यायाम कर रहे हैं, आपका शरीर बढ़िया हो गया, तो आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आपको यह सब करना होगा, नहीं तो आपकी इच्छा है। क्योंकि जब आप देखते होंगे कि आपसे कोई अच्छा लंबा खासा लड़का आ जाए, आपको लगता होगा कि यार मेरी हाइट भी इतनी होनी चाहिए। आपकी बस वो तमन्ना रह जाती है कि मेरी भी इतनी हाइट हो, पर आप उसके लिए कार्य नहीं करते बिल्कुल भी। दोस्तों, आप अगर यह सब एक्सरसाइज करते हो तो देखना 1 महीने में ही आपकी हाइट 2 से 3 इंच बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें से 2 से 3 एक्सरसाइज भी करते हो तो 3 महीने में आपकी हाइट 2 से 3 इंच बढ़ जाएगी 100%। फिर देखना आपकी हाइट भी अच्छी हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया हो जाएगी। दूसरे बंदा देख कर कहेगा कि भाई तूने क्या किया है, इतनी जल्दी हाइट तेरी कैसे बढ़ गई। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।